अगर आपके बजट है 2 से ढाई करोड़, आपको बिल्डर फ्लोर आराम से मिल जाएगा 1700 से 1800 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया वाला। अगर आप मल्टी स्टोरी की बात करें तो मल्टी स्टोरी में इतना ही एरिया लेने के लिए आपको लेना पड़ेगा कम से कम नहीं तो 3000 से 3200 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण जैन है और मैं एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 12 साल से रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ और एक थर्ड जनरेशन रियल्टर भी हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जहाँ पे हमारे कस्टमर्स बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। आए दिन मेरी कस्टमर से मुलाकात होती है या मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं और लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि हम एक बिल्डर फ्लोर खरीदें या मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे बिल्डर फ्लोर खरीदना है या मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और याद रखना कि मेरा पर्पस आपको कुछ बेचना नहीं है, आपको सही दिशा दिखाना है कि आपको एक बिल्डर फ्लोर लेना चाहिए या मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट। तो आइए डिस्कस करते हैं, इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं कि कैसे हम अपने डिसीजन को बेहतर बना सकते हैं और कम समय में एक डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्या खरीदना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो बिल्डर फ्लोर वर्सेस हाई राइज अपार्टमेंट में चैलेंजिंग होता है, वो है एरिया। एरिया इज़ समथिंग जिसमें आप जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आपके आपकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि यार मेरे को 3 बीएचके खरीदना है, मेरे को 4 बीएचके खरीदना है, मेरे को 1800 स्क्वायर फीट, 1700 स्क्वायर फीट मिनिमम कारपेट एरिया चाहिए। तो अगर आप एक बिल्डर फ्लोर में देखें, तो बिल्डर फ्लोर में आपको 1700 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट या 17 स्क्वायर फीट का फ्लोर आपको करीबन-करीबन 2 से ढाई करोड़ में मिल जाता है गुड़गाँव जैसे शहर में। चाहे वो हम बात करें एक्सटेंशन रोड की, चाहे हम बात करें एसपीआर की, चाहे हम द्वारका एक्सप्रेसवे की या न्यू गुड़गाँव की। दो अगर आपके बजट है 2 से ढाई करोड़, आपको बिल्डर फ्लोर आराम से मिल जाएगा 1700 से 1800 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया वाला। उसमें आपका साइज़ 250 स्क्वायर यार्ड से 300 स्क्वायर यार्ड, पौने 300 स्क्वायर यार्ड हो सकता है। बट अगर आप मल्टी स्टोरी की बात करें तो मल्टी स्टोरी में इतना ही एरिया लेने के लिए आपको लेना पड़ेगा कम से कम नहीं तो 3000 से 3200 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट, क्योंकि मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में आपकी जो लोडिंग है दैट इज अराउंड 40 टू 45%। तो कारपेट एरिया आपको अगर 1800 चाहिए तो आपको 3200 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट लेना पड़ेगा, जो आपको कम से कम नहीं तो 4 से साढ़े 4 करोड़ के बीच में मिलेगा। आज गुड़गांव जैसे शहर में आपको किसी भी एरिया में आप जाएं, चाहे वो एक द्वारका एक्सप्रेसवे है, चाहे एक्सटेंशन रोड है, अगर एक अच्छे हाई राइज अपार्टमेंट आपको लेना है किसी अच्छे बिल्डर का, तो आपको कम से कम 4 करोड़ रुपए चाहिए 3200-3300 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट के लिए। यहीं अगर हम बात करें बिल्डर फ्लोर की, तो बिल्डर फ्लोर में आपको इतना ही एरिया 1800 स्क्वायर फीट, 1700 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया आपको 2 से ढाई करोड़ में मिल जाएगा। इसी से मिलती हुई है हमारा सेकंड पॉइंट जो बहुत ही मेजर पॉइंट है, वो है अमेनिटीज़। अमेनिटीज़ क्या हैं? और उस अमेनिटीज़ को पाने की कॉस्ट क्या है? तो अगर आपकी फैमिली ऑब्वियसली अगर आपकी फैमिली है तो आपके साथ या तो पेरेंट्स होंगे या आपके बच्चे होंगे या बच्चे प्लान करने वाले होंगे अपने, तो परिवार होगा आपका। अब अमेनिटीज़ सिर्फ़ आपके ही नहीं, आपके पूरे परिवार की काम आती हैं। तो अगर आप मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट खरीदते हैं तो आपको वहाँ मिलता है क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, स्क्वैश कोर्ट, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, एन नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ मिलती हैं डिपेंडिंग ऑन कौन-सा प्रोजेक्ट आपने शॉर्टलिस्ट किया है। तो यही बिल्डर फ्लोर में ये सब चीज़ें वाइप आउट हो जाती हैं और आपको मिलता है सिर्फ़ अपना फ्लोर, जिसमें आपको अंदर के एरिया में ही रहना है या आपको नीचे पार्किंग का एरिया यूज़ करना है या अगर उसके आस-पास अगर कोई पार्क है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट लेते हैं तो बहुत सी फैसिलिटीज़ जैसे हमने डिस्कस किया वो सब आपको मिल जाती हैं जो आपका आप और आपका परिवार यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में हर बंदा एक अच्छी लाइफ़स्टाइल चाहता है, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ चाहता है। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ़ कैसे आएगी? जब आपके पास या तो आप जिम के शौकीन होंगे या आप नेचर के शौकीन होंगे, आपको अपने बच्चों के लिए खेलने के प्लेग्राउंड चाहिए, आपके अपने बच्चों को स्विमिंग के लिए जगह चाहिए या आपके पेरेंट्स को एक अच्छा माहौल चाहिए ताकि वो वॉक कर सकें, आप वॉक कर सको। तो ओवरऑल आपको मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में काफ़ी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें आपकी लाइफ़ बहुत आसान हो जाती है। बिल्डर फ्लोर में बड़ा चैलेंजिंग है इस पॉइंट पे कि आपको अमेनिटीज़ के नाम पे कुछ मिले। अगर आप बहुत ही किसी अच्छे बिल्डर का फ्लोर ले लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको घर के अंदर अच्छा इंटीरियर मिल जाएगा या आपको डिसेंट पार्किंग मिल जाएगी या आपने कोई बहुत बड़ा अपार्टमेंट ले लिया, बहुत बड़ा बिल्डर फ्लोर ले लिया, तो आपको कोई सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। बट
मल्टी स्टोरी से कोई कंपैरिजन नहीं है व्हेन इट कम्स टू अमेनिटीज। तो अब हम तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे। जो तीसरा पॉइंट है हमारा, सेफ्टी। भाई मेरे लिए तो सबसे पहली जो चीज है वो है सेफ्टी। आज अगर मेरी मर्जी के बगैर मेरे परिवार तक कोई पहुंच सकता है तो वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता। मैं नहीं चाहता कि मेरी मर्जी के बगैर मेरे परिवार तक कोई पहुंच पाए। बिल्डर फ्लोर में आपका सिर्फ एक मेन डोर होता है जो आपकी सिक्योरिटी है। या बहुत से बहुत बिल्डर ने लिफ्ट लॉबी में नीचे पार्किंग पे आपका एक डोर लगा दिया होगा। बट रेयर चांस है, मैंने 10% बिल्डर फ्लोर्स में भी देखा नहीं कि नीचे कोई गार्ड बैठा होता है या 4 लोग इस एग्रीमेंट पे आ पाते हैं कि एक गार्ड रख लिया जाए और कहीं सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाए। बट अगर आप मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट की बात करें तो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको 3 टियर, 4 टियर, 5 टियर सिक्योरिटी तक मिलती है। और अच्छे बिल्डर्स के ऐसी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है सो दैट आपकी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मेजर्स है वो बहुत हाई हो जाते हैं। तो जब वो बहुत हाई हो जाते हैं तो आपको ना एक मेंटल पीस हो जाता है। आप ऑफिस में हो, आपका परिवार घर पे है, आपके पेरेंट्स घर पे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके छोटे बच्चे घर पे हैं, मेड घर पे है, आपको 90% आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हो कि मेरा परिवार कहीं मेरे पीछे से कोई प्रॉब्लम में तो नहीं। हर प्रॉब्लम का वहाँ पे एक सॉल्यूशन है मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स में। और चांसेस बहुत कम है कि आपकी मर्ज़ी के बगैर आप तक कोई पहुँच पाए। तो ये एक पॉइंट है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपके लिए भी होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपने बात करते हैं जो है वास्तु एंड इंटीरियर्स। वास्तु एंड इंटीरियर्स की जब बात करते हैं तो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स में ना आप जब घर खरीदते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 चीज़ें देखते हो अपना डिसीज़न लेते वक़्त। क्यों? क्योंकि मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट न 99% ऐसा होता है कि बिल्डर अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में ही अपना स्टॉक सेल कर देता है। तो जब अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में आप खरीदते हैं किसी घर को, उस स्टेज पे आप अपना डिसीजन लेते हैं, तो आपको वास्तु का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि उस अपार्टमेंट में वास्तु की क्या-क्या मेजर्स को कवर किया होगा। ओनली पॉइंट जितना मैंने अपने 12 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये देखते हैं कि मेरे घर की एंट्री क्या है, मेरे घर की साउथ फेसिंग एंट्री है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है। बट बिल्डर फ्लोर में अगर आप किसी अच्छे रेप्यूटेड बिल्डर का फ्लोर लेते हैं, तो आपका मेजर पॉइंट्स, आपकी मेजर वास्तु कवर होता है। यहाँ तक कि टॉयलेट सीट्स की डायरेक्शन तक भी वो कवर करके चलते हैं कि आप जब आप अपना वॉशरूम यूज़ करेंगे तो एज़ पर वास्तु व्हिच एरिया यू विल फेस, विल इट बी अ साउथ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, व्हाटएवर एज़ पर वास्तु। प्लस आपके एंट्री डोर्स, आपका नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम, आपकी नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए या क्या होना चाहिए, वो सब कवर्ड होता है बिल्डर फ्लोर्स में। अच्छे बिल्डर्स के फ्लोर्स में वो चीज़ें कवर होती हैं। हालाँकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी एवरेज बिल्डर का या बिलो एवरेज बिल्डर का फ्लोर खरीदने से अच्छा बंदा कॉम्प्रोमाइज़ करके एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट किसी भी अपने बजट का मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट खरीद ले। बट कभी भी ज़िंदगी में किसी ऐसे बिल्डर का फ्लोर मत खरीदिए जिसकी 10-20 प्रॉपर्टीज़ डिलिवर्ड नहीं है या उसको नॉलेज नहीं है या आपने उसकी 5 बिल्डिंग में जाके उनके पुराने कस्टमर से बात नहीं करी। हालाँकि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँगा बहुत जल्द जिसमें हम स्पेसिफिकली बिल्डर फ्लोर्स पे बात करेंगे कि बिल्डर फ्लोर खरीदे तो किसका खरीदे या क्या पैरामीटर्स पे बिल्डर फ्लोर खरीदे। तो बहुत जल्दी आप एक वीडियो वो भी देखेंगे। बट आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ ये है मल्टी स्टोरी वर्सेस लो राइज। अगर हम लो राइज फ्लोर खरीदे, बिल्डर फ्लोर खरीदें या हाई राइज खरीदें। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है उसपे हमारा ये आता है कि इंटीरियर्स। देखिए मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स में ना एक किसी भी प्रोजेक्ट में 250 से लेकर मिनिमम 250-300 अपार्टमेंट से लेकर 1800, 2000, 1500 इतने अपार्टमेंट्स होते हैं। तो बड़ा मुश्किल है बिल्डर के लिए ज़्यादा डिटेल्ड इंटीरियर्स में जाना। बट आपको क्या नाम है इंटीरियर्स के नाम पे वार्डरोब्स, किचन या वीआरवी एयर कंडक्टिंग ये सब बिल्डर प्रोवाइड कर पाता है। बट अगर हम बात करें लो राइज फ्लोर्स की तो लो राइज फ्लोर्स पे आपको बिल्डर्स हाई एंड आज की डेट में अगर आप एक अच्छे बिल्डर का फ्लोर खरीदेंगे तो अब आपको मैक्सिमम इंटीरियर्स करके देगा। आपको बाथरूम्स, आपको बेडरूम्स, अपने ड्राइंग रूम कहीं पीओपी फॉल सीलिंग, देन टाइल्स, वॉशरूम में अच्छी टाइल्स, महंगी फिटिंग्स, यहाँ वॉल्स पे वॉलपेपर्स, एवरीथिंग इज डन टुडे। बिल्डर फ्लोर्स आर सो एडवांस कि वहाँ पे आपको सिर्फ अपना इस लेवल के बिल्डर फ्लोर्स भी हैं जो फर्नीचर तक लगा के देते हैं और आपको सिर्फ अपने कपड़े और आपको अपने यूटेंसिल्स लेके जाने हैं एंड यू कैन स्टार्ट लिविंग देयर।
बट एट द सेम टाइम मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। मल्टी स्टोरी में आपको एक 4 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदने के बाद भी उस पे 50 लाख, 60 लाख इंटीरियर पे लगाना पड़ते हैं। तो आप पहले ही अपनी वो कॉस्ट माइंड में लेके चलिएगा, सो दैट आप ऐसा ना हो कि आपने फ्लैट तो खरीद लिया 4 करोड़ रुपए का और आपने वो 50 लाख रुपए एंटीसिपेट ही नहीं करे कि आपके वो 50 लाख की कॉस्ट भी लगनी है। तो इस पे ध्यान दें। इस पे भी हम फिर बाद में अलग से चर्चा करेंगे अगली वीडियोज़ में। तो मोटा-मोटा जो हमें लगता है कि हमें पॉइंट्स कवर करने चाहिए, वो हमने इस पे अभी किए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जिसमें मुझे लगता है कि मल्टी स्टोरी हैज़ लॉट एज ओवर बिल्डर फ्लोर्स, बिकॉज़ बिल्डर फ्लोर्स में सबसे बड़ा इश्यू जो है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है, दैट इज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिल्डर फ्लोर्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। कोई एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो उस सोसाइटी के, उस बिल्डिंग के एक नियम बनाए, जिन नियमों से एक आपस में हमारी ट्यूनिंग बन सके या हमें आपस में डिस्कस ना करना पड़े या हमारा झगड़ा ना हो आपस में। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, जैसे अगर मल्टी स्टोरी की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड, पहले ही डिफाइंड होती हैं, कौन क्या कर सकता है, कौन अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। प्लस आपको अगर कोई भी फैसिलिटी यूज़ करनी है, तो उसके पैरामीटर्स क्या है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सब डिफाइंड है। जब बिल्डर एक सोसाइटी हैंडओवर करता है, बिल्डर आपको पोज़ेशन देता है, तो वो किसी न किसी ऐसी कंपनी को लाइन करता है, अच्छी कंपनी को, जो उस सोसाइटी को मेंटेन करेगी, उस सोसाइटी के आरडब्ल्यू बनेगी और उससे एक रेगुलेटरी बॉडी बन जाती है और रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन हो जाते हैं कि कैसे ये सोसाइटी आगे चलेगी। बट बिल्डर फ्लोर में ऐसा कुछ नहीं है। बिल्डर फ्लोर में आपको सोचना पड़ता है, एक दूसरे से बात करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा कि ये कोई मानेगा इस बात को या नहीं मानेगा, या हो सकता है अभी ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, मैंने बहुत से लोगों को आपस में झगड़ा करते हुए देखा है, परेशान होते हुए देखा है, एंड बाद में बस दे जस्ट हैड टू सेल दोज़ प्रॉपर्टीज़ एंड मूव टू मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट। अगर बिल्डर ने ध्यान नहीं दिया बेचते वक़्त कि मैं किसको प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, तो यू कैन एक्चुअली फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो कहीं न कहीं इस पे ध्यान दें। 4 लोगों का एक मत होना बहुत मुश्किल है। बिल्डिंग में तरह-तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो लिफ्ट की मेंटेनेंस है, चाहे स्टेयरकेस है, चाहे वो कोई स्टैंडर्ड रूल है, चाहे वो सीसीटीवी कैमराज़ है, कुछ भी हैं, तो 4 लोगों को आपस में एक पॉइंट पे एग्री होना टाइम टाइम लगता है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये पॉसिबल ही नहीं होता। कोई लिफ्ट की मेंटेनेंस देना चाहता है, कोई नहीं देना चाहता, कोई 6 महीने पहले रहने आया, कोई 6 महीने बाद रहने आया, कोई 2 साल तक रहने ही नहीं आया उस बिल्डर फ्लोर में। तो वो एक प्रॉब्लम बन जाती है और बहुत आपको उससे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। मल्टी स्टोरी यहाँ पे 100% एज लेता है। मल्टी स्टोरी में आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। कोई फ्लैट में रहे, ना रहे, उसको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। बट बिल्डर फ्लोर में कुछ लोग इसको एडवांटेज भी मानते हैं कि यार मुझे मेंटेनेंस नहीं देनी। तो ये पर्सनल आपकी चॉइस है। आपने वो चीज़ को कैसे डिसाइड करना है, क्या वो आप मेंटेनेंस पे करने के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। बट कहीं न कहीं बिल्डर फ्लोर्स में वो चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ मंथली मेंटेनेंस एंड कॉमन कॉमन एरियाज़। मंथली मेंटेनेंस बहुत सिंपल है। अगर आप सर्विसेज़ ले रहे हो कहीं की, तो आपको मंथली मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। जब आप सर्विस नहीं ले रहे हो तो आपका कोई मंथली मेंटेनेंस नहीं है। तो मल्टी स्टोरी में आपके मंथली मेंटेनेंस होती है ₹5 स्क्वायर फीट, ₹4 स्क्वायर फीट, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ सोसाइटी, कितनी अच्छी वो मेंटेन्ड है या कैसी सोसाइटी बनी है, कितनी लग्ज़री सोसाइटी वो है। बिल्डर फ्लोर्स में आपकी मेंटेनेंस बहुत ही मिनिमलिस्ट होती है, वो होती है 2 से 3,000 रुपए, तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्मूथ लाइफ़ रहती है, आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देने हैं। इसमें शायद मैं एक पॉइंट मिस कर गया हूँ, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ कि अगर आप बिल्डर फ्लोर खरीदना चाहते हो, किसी भी रीज़न से, जो हमने पीछे डिस्कस किया, आपको लगता है नहीं बिल्डर फ्लोर, तो इस बात को आप गाँठ बाँध लें कि आपको बिल्डर फ्लोर एक गेटेड सोसाइटी में खरीदना है, जहाँ पे एट लीस्ट कुछ चीज़ों की रूल्स होंगे, रूल्स नहीं होंगे तो एट लीस्ट आपको थोड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा मिलेगी। प्लस अगर आपके सामने घर के पार्क है तो और भी बढ़िया है। आपके पेरेंट्स या आप बालकनी में बैठे हैं, आपके बच्चे सामने पार्क में खेल रहे हैं, आपको कोई किसी तरह की टेंशन नहीं है। तो कम मेंटेनेंस में आपने एक अच्छी प्रॉपर्टी ले ली, प्लस ऐसी प्रॉपर्टी के कुछ-कुछ चांसेज़ हैं कि वो नेक्स्ट पॉइंट ही बना देते हैं उसको, दैट इज़ प्राइस एप्रिसिएशन। कि प्राइस एप्रिसिएशन जो है, आई थिंक बहुत ज़्यादा कंसर्न कुछ लोगों का होता भी है, नहीं भी होता, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उस पे ध्यान दें, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। एक नॉर्मल इंसान के लिए 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए 2-4 साल में सेव करना, इट टेक्स टाइम, बट अगर आपने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है,
जिसको आप रह भी रहे हो, यूज़ भी कर रहे हो, प्लस आपकी एप्रिशिएट हो जाए, तो सोने पे सुहागा है। आपने लेट्स से 2 करोड़ का मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट खरीदा और 2 करोड़ का बिल्डर फ्लोर खरीदा। मैंने आज तक अपने 12 साल के करियर में कोई 2 करोड़ का फ्लोर 4 करोड़ का होता हुआ नहीं देखा, कि वो आज मैंने खरीदा, 5 साल बाद, 7 साल बाद वो 4 करोड़ का हो गया। बट हाँ, एट द सेम टाइम मैंने 2 करोड़ का अपार्टमेंट 6 करोड़ का, 7 करोड़ का होता हुआ देखा है। इसी गुड़गाँव शहर में देखा है और आप सब जानते हैं इस बात को। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपने जब इन्वेस्टमेंट करी, तो आपने क्या-क्या सोच के करी? बिकॉज़ योर इन्वेस्टमेंट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो एंड दे आर लुकिंग एट एट यू, कि आपने अपने कार्यकाल में, अपने लाइफ़ में कैसे डिसीज़न्स लिए और आप उन डिसीज़न से आज कहाँ पहुँचे। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी, वो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए एक ऐसी अप्रिसिएशन वाली वो चीज़ बन जाए, बिकॉज़ रियल एस्टेट इज़ एन एसेट, नॉट अ डेप्रिशिएटिंग एसेट बट एन अप्रिशिएटिंग एसेट। अगर आप अप्रिशिएटिंग एसेट खरीद रहे हो तो आपको मल्टी स्टोरी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रो भी होगा, इंक्रीज़ भी होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, आपको फ़ायदा होगा। बिल्डर फ्लोर में इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सप्लाई बहुत है। सप्लाई के साथ-साथ वो मेंटेनेंस इश्यूज़ या आज मेजॉरिटी डिमांड और सप्लाई की गेम है। मेजॉरिटी पीपल वांट हाई राइज़ नॉट लो राइज़। सो इस बात को सोच के चलें, अपने डिसीज़न्स को इन 5-7 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए, इस पे सोच विचार के अपने डिसीज़न को लें। मुझे ऐसा लगता है कि हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, मेजॉरिटी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, क्योंकि हमारी पहली वीडियो है। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट हमें पता चले कि क्या आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, क्या हमारी बात आप तक के दिल तक पहुँच पाई, आपके दिमाग तक पहुँच पाई। तो हम आगे वीडियोस बनाएँगे और आपके साथ अपना ये एक्सपीरियंस 12 साल का या थर्ड जनरेशन का जो एक्सपीरियंस है, वो शेयर करेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू, आवर कंटेंट विल हेल्प यू टेक योर डिसीजंस बेटर and make your investments growing. We will not tell you anything. We will always make you understand how to buy. Take care. Let's meet in the next video.